हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे बजे हैं 5:30 और जो मैं ले रही हूँ अपना सुबह का ड्रिंक, सब्जस ड्रिंक ले रही हूँ। और यहाँ पे मेरा बेटा भी बैठा है, वो खेल रहा है। और देखो सुबह निकलती ना रूम में से इतनी अच्छी हवा चली, मेरे को मन खुश हो गया। देखो मेरे फेस पे ना एक अलग ही स्वेलिंग आ रही होगी, आपको दिख रहा होगा स्वेलिंग स्वेलिंग से। वो इस वजह से रात भर मैं लेट सोई और सुबह उठ के मैं जल्दी उठ के आ गई। जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी, 7 या 8 घंटे की नींद पूरी नहीं होगी, तो आपकी बॉडी पर एक स्वेलिंग आ जाती है। वो तभी जाएगी जब नेक्स्ट डे आप अपनी नींद पूरी कर लोगे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। और हाँ, आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ, आपने मेरे सूट देखो कितना लूज़ आ रहा है, कितना बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो रहा है। हाथों पे जस्ट ने जो ये जो बाजू है, एक टाइम पर बहुत टाइट आने लगी थी, बिल्कुल भी हाथ से ने पहना नहीं जाता था। ये सूट इतना ढीला हो गया, बहुत पतला हो गया, काफ़ी वेट लॉस किया है। जब मैं अपनी इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालती हूँ ना, तो वहाँ से रिप्लाई, इतने प्यारे प्यारे रिप्लाई आते हैं, तो दिल खुश हो जाता है कि मैंने मेहनत की वेट लॉस के लिए वो मेरी वसूल हो गई। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी मैंने खड़ी खड़ी एक्सरसाइज की, क्योंकि मैंने आपसे सबको बताया ही होगा कि मेरा अब जो टारगेट है सिर्फ मेरा टम्मी के लिए है, जो लटका हुआ पेट है उसको अंदर करना है। 55 केजी मैं बहुत आराम से करूँगी, क्योंकि कर लूँगी, इतना मेरे को फास्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अब मेरा वेट लॉस काफ़ी अच्छा हो गया है, काफ़ी पहले से काफ़ी बदलाव आ चुका है मेरी बॉडी में। बस ये है थोड़ा सा जो टमी निकला हुआ है उसको करना है मेरे को अंदर, जो कि वही ना वेट लॉस का जो चैलेंज होता है ना, वही बहुत ज़्यादा टफ होता है। वो बहुत, उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत, बहुत कड़ी एक्सरसाइज करनी होगी, तब जाके ये जो टमी फैट जाएगा। तो बस पेट की एक्सरसाइज कर रही हूँ और फिर जल्दी फटाफट कर लेती हूँ, क्योंकि आज 19 में है, तो बेटी की ना, नहीं सॉरी, आज 20 में है, तो बेटी के स्कूल छुट्टियाँ डल जाएंगी आज। तो और हाँ, आप मुझे सब विश कर सकते हो, क्योंकि मेरा आज बर्थडे है 20 मई को। हैप्पी बर्थडे टू मी। फिर भैया मैंने एक्सरसाइज करने के बाद पूरे घर में डस्टिंग की। डस्टिंग करने के बाद मैं आई हूँ अपना फेस वॉश करने, क्योंकि आप हर हाउस वाइफ के लिए मैं बोलती हूँ कि वो सुबह को उठ जाएगी और 9-10 बजे तक ना अनधुंध लग रहेगी, फेस वॉश होता नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि मैं भी बहुत कम वे में कर लेती हूँ, जब मुझे याद आ जाए तो ठीक, नहीं तो भी चलो चलो चलो। और आँख ना ऐसी भरी भरी से लगता है, गंदा सा लगता है, भूतनी से बन के घूमते हैं। तो आज मैंने अपना फेस क्लीन किया। सुबह शाम तक कितने फेस वॉश कर लो आप, लेकिन फिर भी पसीने से ना पूरे चेहरे पे एक अलग ही वो चिपचिपा सा, पसीने से बहुत ही फेस पे मतलब इतनी वो हो जाती हैं, बस एक्निक टाइप के निकल आते हैं दाने। तो फिर मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ किचन में मैंने अपनी बेटी के लिए जो बोतल में पानी भरा, उसका बना के दूँगी आनियन पराठा। जो आपने डोलची में देखा, कुछ डोलची में है, जल रखते हैं हम डोलची में, जबकि सुबह के समय जो ताज़ा पानी निकलता है हम अलग ही भर कर रख लेते हैं। ऐसा नहीं है किसी बाल्टी में से हम लेते करते हैं, क्योंकि मम्मी ये बोलती है ना झूठा पानी हो जाता है। खैर छोड़ो, सबकी अपनी अपनी कल्चर है, कौन किस तरह से बनाता है, कोई कैसे। तो मैं जब भी मैं आटा गूँथती हूँ, मैं आटे में नमक ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे ऐसे भी आप आटे में नमक ना डालो ना तो कोई खाएगा नहीं, रोटी फीकी फीकी सी लगती है और टेस्टी नहीं लगती। कौन कौन अपने आटा गूँथते वक्त उसमें डालता है, सॉरी, नमक डालता है। तो फिर मैं यहाँ पे एक तरफ कर रही हूँ अपना कॉफ़ी के लिए पानी गर्म कर रही हूँ। ब्लैक कॉफ़ी पीनी है मेरे को यहाँ पे। और ब्लैक ही देखे पूरी सीसी मैंने पूरी वेट लॉस जर्नी में ख़त्म कर दी है, बहुत इतनी बड़ी सीसी मैंने वेट लॉस के टाइम पे ली है। तो यहाँ पे मैं बेटी का अभी आटा गूँथ के आई हूँ और प्याज कस के आई हूँ। तो कितना ये नौटंकी कर रहा है। यहाँ पे बेटी का दूध लेकर अपना बेटी दूध भी पिएगी। और पूरा घर ना गेहूँ धो रहे हैं, सुखा रहे हैं ना, तो उसकी वजह से ना पूरे घर में पल्ली ले, टप ले, चादर ले, इस तरह से बाहर बिखरे रहे। तो तब तक हमारे गेहूँ धोएंगे ना, तब तक ऐसे हो, क्योंकि मम्मी पूरे 7-8 महीने का एक साथ गेहूँ धो देती हैं। अब वो मेरे को पहले तो मेरे को ऐसे लगता था क्या यार ये फालतू की समस्या है लेके बैठी हैं, लेकिन अब मेरे को लगता सही है, क्योंकि वैसे जब बरसात हो जाती है ना, तो गेहूँ धोते हैं और ना ही सूख पाते हैं, तो एक साथ हाड़े करके रख लेते हैं। और यहाँ पे ये स्कूल के लिए रेडी हो चुकी है और यहाँ पे आ गई है बस इसकी।
तो यहाँ पे इसकी बस आ चुकी है। और आज मतलब क्या हुआ, जब से एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं ना, बच्चे भी बहुत कम जाने लगे हैं स्कूल में, क्योंकि गर्मी बहुत होने लगी है। सुबह से गर्मी और लू चलने लग जाती है बस। फिर उसके बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा करके लेके आई थी और बेटी को सुला के आई थी। सुलाने के बाद मैं कर रही हूँ अपना ब्रश, और बेटी को भेजने के बाद मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाती। इस बीच में मेरा पूरे घर में झाड़ू पोछा हो जाता है, पूजा मंदिर साफ़ करना हो जाता है, बर्तन आटा सब्जी बहुत चीज़ हो जाती है, जो मैं इस वक्त यहाँ पे ना एक एक चीज़ नहीं बता सकती। तो जब से ब्रश कर रही थी ना, तो मतलब बाहर ही वॉश वेसिंग है ना, तो डेली गंदा हो जाता है, धूल चढ़ जाती है। मैं तीसरे चौथे दिन साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर भी ना ऐसे हाथ से मैं जब भी मेरा मन करता है ना, मैं डेली तो डेली या फिर दिन में 2 बार मैं ऐसे कर ही देती हूँ। आप देखो वो गुलशन है ना, झाड़ू की सीख निकाल रही है, उसको अपने घर बनाने की ज़रूरत है। देखो आप देख सकते हो, गुलशन झाड़ू की सीख निकाल रही है। तो अभी तक मेरा वेट लॉस काफ़ी अच्छा से हो गया है, लेकिन बीच में अभी मैंने एक दिन मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। और आज है मेरा छठा दिन वेट लॉस का, और 21 दिन का चैलेंज जो मैंने लिया है उसको मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। और कितना मेरा बेली इंचेस गया है और कितना मेरा वेट गया है, क्योंकि गर्मियों में ना काफ़ी अच्छे से वेट लॉस बहुत आसानी से हो जाता है, खा के पी के हो जाता है। सर्दियों में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बॉडी से पसीना नहीं आ पाता। जैसे मैं नहाने के लिए जा रही थी ना, नहाते नहाते मैं गेट बंद करके जा रही थी, मम्मी यहाँ पे है नहीं, तो फ़ोन आ गया है मेरी दीदी का, और उन्होंने कर रही है मेरे को बर्थडे विश। सब ने मेरे को बर्थडे विश किया। और देखो कि हर टाइम क्या हुआ है, 10-20 हुए, मम्मी नहा के बैठी है और मैं करने जा रही। देखो इतने सारे गेहूँ धोए सुखाना। और यहाँ मैं आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ अपना बेसन का चीला। सिर्फ इसमें मैंने प्याज और हरी मिर्ची डाली और कुछ नहीं डाला। भूख इतनी तेज़ लगी थी ना, आपको मैं यहाँ शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और सब इस बीच में मैंने सब्ज़ी सीड्स लेती हूँ, नॉर्मल पानी ले लेती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ। तो इस तरह का मैं ड्रिंक लेती रहती हूँ कि वो होना कि आपकी बॉडी में ना, एक तो गर्मी है ना, आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर पानी की कमी हो जाएगी ना, तो बहुत ज़्यादा बॉडी आपकी हाइड्रेट हो जाएगी। तो उस बॉडी को बिल्कुल भी आपको हाइड्रेट नहीं रखना। तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, मीठी चटनी के साथ है एक बेसन का चीला मैं खा रही हूँ। मेरे साथ खाएगा मेरा ये बेटा। जब भी मैं कुछ भी देती हूँ ना, कोई ब्रेकफास्ट लंच डिनर तभी कुछ देती हूँ ना, तभी ये आता है और खाता है। तो मैं इसकी वजह से ना अपने खाने में मिर्ची नहीं डालती हूँ, हरी मिर्ची डालती हूँ। जो भी उसका आती है ना वो हरी मिर्ची, तो वो मैं उसको निकाल देती हूँ और उसका पेट भर जाता है। मेरे को वही खुशी हो जाती है कि चलो एटलीस्ट मेरे बच्चे का इस बहाने पेट तो भर गया। फिर उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ पे किचन में खाना बनाने के लिए सबके लिए। लेकिन बर्थडे है आज मेरा, तो कॉल बहुत आई आज, बहुत कॉल आई। लेकिन एक चीज़ है कि आपको ना इस दिन आपको काफ़ी अच्छा स्पेशल फील होता है जब आपके पास आपको कॉल, सब आपको विश करते हैं। तो इस वक्त खाना बनाने के बाद फिर मेरे को अपना बनाना, क्योंकि आज मैंने जो लंच में बनाया है ना, वो मैंने बनाई है आम की सब्ज़ी, जिसे बोल सकते हो आप खटाई। तो मैं इस वक्त ग्रीन टी ना सिर्फ दोपहर को जब लंच करती हूँ ना, लंच करने के बाद लेती हूँ सॉफ्ट ड्रिंक। उसको मैं उबाल के रख लेती हूँ, पूरा 1 गिलास भर लेती हूँ, 1 या 1.5 गिलास में हो जाता है। उस बीच में मैं 2 बार ले लेती हूँ वो। ये सोबन बहुत ठंडी होती है, और ये ठंडी होने की वजह से नुकसान नहीं देती बॉडी में। और फिर ये है मेरी थाली, जिसमें खटाई की सब्ज़ी, 2 रोटी और मिर्ची का अचार। सैलेड मैंने काटा नहीं, क्योंकि इच्छा नहीं थी काटने की सैलेड। और बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी। और देखो मेरे बेटे को ना बेड पर चढ़ना आ गया, मुड्डी को लगाएगा बेड की सिराने और फिर पीछे चढ़ के आएगा। उसको पता नहीं कैमरा लगा है, तो बार बार कैमरे की तरफ देखेगा, मुस्कुराएगा और मेरी तरफ देखेगा, कहेगा कि मैं फ़ोन लेने वाला हूँ। तो इस तरह से देखेगा, मुस्कुराएगा, कहता रहेगा फ़ोन लूँगा। ये बस दिखा रहा है कि हाँ फ़ोन लूँगा। ये बंद कर देगा इस पीछे मेरा कैमरा। और मैं खाना भी खा रही हूँ, खाना खाते वक्त जब ये बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा है। अब बड़ा जैसे जैसे बच्चा हो रहा है ना, वैसे वैसे बड़ा परेशान भी करने लगा। और इस वक्त मैं पी रही हूँ शाम की जो चाय होती है, ये है 5 बजे हैं यहाँ पे, और मैं चाय ले रही हूँ अपनी फ़ीकी चाय नहीं लेके मैं ले लेती हूँ शक्कर की चाय। पहले तो मैं फ़ीकी चाय लेती थी, लेकिन अब मैं शक्कर डाल लेती हूँ, चीनी नहीं डालती। तो सबके लिए चाय बनाती हूँ तो उसमें मैं जब चीनी नहीं डालती, उसके बाद जब अपने निकालने के बाद तब चीनी डालती हूँ, तो एक साथ सबकी चाय बन जाती है। तो ये भी परेशानी नहीं है कि मैं अपने लिए अलग बनाऊँ और सबके लिए अलग अलग बनाऊँ, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे बच्चे की खा रहे हैं आइसक्रीम।
बेटी लेके आई है अपने लिए और भैया के लिए आइसक्रीम, क्योंकि बच्चे ना आइसक्रीम की जिद करने लगे हैं। ये भी छोटा है ना, तो इसको पता नहीं है क्या टेस्ट लगता है। मुझे तो अच्छा नहीं लगती यहाँ की आइसक्रीम बिल्कुल भी, लेकिन इसको पता नहीं क्या है। इसको आप आज ना इसने अपने हाथ से खाई है। हर जब बच्चा अपने हाथ से खाता है तो आप यकीन मानिए कि पूरे सन जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। और यहाँ बजे हैं 6, और जब 6 बजे है ना तो देखो बंदर आ गए। बंदर ने देख लिया गेहूँ और बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे। आए भगे भगे आए, एक मुट्ठी खा के चले जाएँ, फिर भगे भगे आए। मतलब हमें सब खड़े हैं तब भी मतलब डर नहीं देते। तो बेटी कहने लगी मम्मी मम्मी जल्दी से ना गेहूँ उठा लेते हैं, सब खा जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने गेहूँ इकट्ठे करके रख दिए, फिर हम भरेंगे इनमें कट्टों में, फिर भरेंगे हम इन्हें कट्टों में। फिर यहाँ पे मैंने उसको ढक के रख दिया है टोकरे को, वहाँ पे हारी को, क्योंकि बेटा ना राख खाता है तो राख खाने लगा है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ दूध गर्म। जब दूध दे रही थी ना मैं बेटे को और हम चाय पी रहे थे, तो अब इसने नहीं लिया दूध क्योंकि आइसक्रीम खा रही थी। तो मैंने उसके बाद उसके 1 घंटे बाद इसको दूध दिया है, और इसको दूध दिया है। और गर्मी आज इतनी थी ना, बहुत ही गर्मी होने लगी है। और आज ये छुट्टी पड़ गई है स्कूल की, तो अब ये मानो कि गर्मी गर्मी क्या हाल होगा, बच्चों को किस तरह से बचाना है। तो एक पूरा साल निकल जाता है कि बच्चों को सर्दी से बचाओ, कभी बच्चों को लू से बचाओ, कभी बच्चों को धूप से बचाओ, और कभी सब सर्दी गर्मी होने से बचाओ। बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और जब मैंने कहा यहाँ बैठ के दूध पी, उसने 1-2 सिप लिया होगा दूध का, और उसके बाद ये कहने कि मम्मी मैं अंदर जाके पीऊँगी। तो मैंने कहा चल ठीक है अंदर जाके पी लेना। और जो भी आज इसके जैसे बैग है, ड्रेस है, इसके शूज़ हैं, इसका टिफ़न है, इसके बॉटल, सब मैंने उठा कर रख दूँगी। जब इसका स्कूल ओपन होगा ना तब निकालूंगी, क्योंकि अब रोज़ रोज़ इधर उधर पड़े रहने से तो अच्छा है कि ना अच्छे से एक जगह आप लगा दो, रख दो, तो फिर उस चीज़ की ना अच्छी सेफ हो जाती है। तो यहाँ पे बेटा खेल रहा था, यहाँ पर जो डंडी वाइपर है जो बंदर पिछले के भागे थे, तो डंडी तो अभी भी रखनी है पास में, क्योंकि पेड़ पे बैठे हैं बंदर यहाँ पे। और फिर भैया के बेटा बाहर ना निकल जाए, जीने के गेट लगाने हैं, बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये भी छोटा है ना, चलना आता है इसको, लेकिन वो यहाँ पे मर्ज़ी से चलेगा जब चलना होगा। तो यहाँ शाम यहाँ पे 6:30 बजे होंगे, नहीं नहीं यहाँ पे 7 बजे है, 7 बजे हैं यहाँ पे। जो मैं बना रही हूँ यहाँ पे चावल बनाऊँगी, और चावल में मैं डालूँगी ये चिंकी सोयाबीन। और एक तरफ हो रहा है बेटे का दूध, और ये देखो ये दूध मैंने अपना पी चुकी हूँ, बेटी का दूध बचा है। और उधर बनाऊँगी हस्बैंड जी को मैंगो शेक। मैं अपना दूध पी चुकी हूँ, रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैंने कहा ना कि फ़ोन की वजह से बच्चा परेशान कर रहे हैं, और फ़ोन को साथ साथ लेके नहीं चल पा रही हूँ, शायद नहीं लेकर आ रही हूँ, तो इस वजह से ना हर कुछ चीज़ में रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ पे ना जैसे चावल मैं बना रही हूँ ना, तो साथ में मैं बनाऊँगी। जब चावल बनते हैं तो चटनी बनाती हूँ, तो हरा धनिया तो है भी नहीं और ना ही पुदीना है, तो मैं जैसे टमाटर प्याज है उसमें हरी मिर्ची डाल देती हूँ। तो थोड़े से डाल देती हूँ कड़ी पत्ते, जो होते हैं तो डाल देती हूँ, नहीं है तो स्किप कर देती हूँ। तो मैं इस चीज़ की चटनी बनाती हूँ, ये भी काफ़ी टेस्टी लगती है। ज़रूरी नहीं कि आप हरे धनिया पुदीने की चटनी खाओगे वही उसकी चटनी बन सकती है। आप सिंपल ही बना खाओगे, चटनी टमाटर को पीस देते हो, उसका भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे देखो गर्मी हो रही है ना, बिल्कुल इतना पसीना आ रहा है, तो गर्मी की वजह से सर में दर्द भी होने लगा। मेरे तो गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होने लगा है। और जो भी वेट लॉस कर रहे हो उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इतना तेज़ ड्रिंक ना पिए गर्म, और हमें आप सिर्फ मॉर्निंग में गुनगुना पानी पीजिए। और जब आप कोई ग्रीन टी लेते हो ना, तो ग्रीन टी पीना आप उसको ठंडा कर लीजिए जब लीजिए। देखो ये बन गई मेरी है चटनी, और इधर बन रही है मेरे हस्बैंड जी की कॉफ़ी, और इधर बन चुके हैं चावल। थोड़ी सी कसर है चावल बनने में, चावल मेरे लगभग बने गए हैं। इसमें रखी थी कुछ मटर रखी थी, मटर भी डालने, मटर आलू सोयाबीन प्याज, इसे ये डाला है। मैं यही डाल के मैंने बनाया है। जितना घर में सामान होता है ना उतना ही मैं चीज़ डालती हूँ, ये नहीं है जब मार्केट से ये ले आओ वो, जितना हो उतना बनाओ। अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी टेस्टी लग रहे हैं मेरे को ये चावल। और ये मेरी है ग्रीन टी, रात की ग्रीन टी है। देखो ये बेटी कर रही हूँ दूध गर्म, बेटे का दूध गर्म कर रही हूँ। अब वो शाम 4:30 बजे उठ गया था, और इस वक्त 8:30 बजे होंगे। उसने रो रो कर घर भर रखा है। अब बिल्कुल भी ना, बच्चे को जब रोता है ना तो हाथ बिल्कुल नहीं चलते, मेरे तो चलते ही नहीं है। उसको ड्रिंक दूँ, उसको दूध दूँगी, और मैं खुद भी लूँगी मैं ड्रिंक, फिर बेटे को दूँगी दूध। तो चलिए मेरा ब्लॉग ये कैसा लगा आप सभी को मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।
पूरी किचन को साफ करके जाती हूँ, फिर भी ना होता है ना कि एक हाथ की किचन दो हाथ की किचन फ़र्क आ जाता है। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।